कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा सत्य है ईश्वर। ईश्वर की कृपा के बिना इस ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र से लेकर पृथ्वी तक पर जीवन संभव नहीं है। पेड़ पौधे, जानवर, यहां तक कि मानव, सभी की जीवन रूपी डोर भगवान के हाथों में है। आज ऐसे ही अनुभव को हम आपके साथ साझा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दरबार आने की वजह यही है कि फैमिली में बहुत सारे इश्यूज हैं और मतलब इश्यूज थे, अभी तो नहीं है फिलहाल। भाई मानसिक स्थिति से ठीक नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है और मम्मी के घुटनों में दर्द होता है जो आजकल की एज में हो ही जाता है सबके। और मेरी भी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, मैं भी बहुत कष्टों से गुजरी हुई हूँ। पहले मुझे बहुत कष्ट थे, अभी मैं ठीक हूँ। वनडे आज मैंने किया है और इससे पहले भी मैंने हवन वगैरह किए हैं, अभी मैं एकदम परफेक्ट हूँ। हमने सोचा था वनडे के लिए कि हम वनडे करेंगे आज, तो मम्मी के घुटनों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, मम्मी से चला नहीं जा रहा था, मम्मी से बात नहीं की जा रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ रही थी क्योंकि गंदगी जो है वो निकल रही थी, तो मम्मी से नहीं झेला जा रहा था। लेकिन जिस दिन हमारा वनडे हुआ था, जिस दिन हवन हमने प्रक्रिया कंप्लीट करी, उस दिन सुबह मॉर्निंग में मम्मी उठी है मेरी और मम्मी के पैरों का घुटने का दर्द एकदम ओके है। हम लोगों ने पहले हमें ऐसा लगा था कि वो किसी नशे वशे से गुजर रहा है, हमें ऐसा लगा था कि वो नशा मुक्ति केंद्र में हमें उसे करना चाहिए, तो हमने रिहैब सेंटर में उसको एडमिट किया। वहाँ पे भी 5 से 7 साल उसको एडमिट करके रखा और वहाँ पे भी कोई आराम नहीं पड़ा। हमें लगा था नशे वगैरह करता है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद हमने जैसे होता है एक मन में भ्रम होता है ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ करवा दिया हो, तो हम दर दर भटके। हमने और भी पंडित पुजारियों से पूछा कि ऐसा क्या हो गया भाई को और प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब ठीक ही नहीं हुआ, वो 1% भी उसको आराम नहीं मिला। एक्चुअली उस परेशान तो वो 12 साल से है और हम लोग दरबार हमें 5 साल पहले मिला था। करौली शंकर महादेव दरबार हमें 5 साल पहले मिला। हमें बाद में पता चला कि ये नशे में भी है, प्लस उसके बाद धीरे धीरे उसकी हरकतों से हमें पता चला कि वो नशे ही नहीं बल्कि वो मेंटली भी डिस्टर्ब है, दिमागी तौर से वो ठीक नहीं है। जो पापा है वो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे, यहाँ पे आने के लिए रेडी नहीं थे वो। तो मेरे पापा के हाथ में अचानक से कोई दर्द बैठ गया था, तो पापा बोलते थे कि ये मेरे को कटवानी पड़ेगी करके, खराब हो चुकी है ये बाहें मेरी। तो हमने कहा पापा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप एक बार हमारे साथ दरबार चलो, आप एकदम ओके हो जाओगे। पापा कहने लगे नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। हमने कहा एक बार हमारे कहने से चलो, बहुत ज़्यादा जिद भी करी, रो के मैं दरबार लेके आई पापा को। तो पापा आए और कुछ भी नहीं, हमने तो उस दिन कुछ भी नहीं किया था। शनिवार का हवन चल रहा था और पापा ने अटेंड किया और पापा के बाएं का दर्द एकदम ओके हो गया। ऐसे बहुत से कष्ट थे मेरी फैमिली में, बहुत ही ज़्यादा। डॉक्टरों ने सिर्फ यही बोला कि मेडिसिन दे सकते। डॉक्टर्स क्या ही बोलेंगे, उन्होंने नींद की मेडिसिन दी। वो 24 घंटे नींद में ही रहता था, खाना खा रहा है तो नींद में खा रहा है, चल रहा है तो नींद में चल रहा है। उसको कोई कुछ पता ही नहीं था ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसके कुछ ही नहीं, कुछ होश ही नहीं था, क्योंकि नींद के टैबलेट्स ले रहा था वो। तो कब तक इंसान होश में रहेगा उसको लेके। तो डॉक्टर्स ने कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये ठीक होगा, कभी भी किसी डॉक्टर ने, हाँ मेडिसिन से कोई आराम नहीं मिला। तो लॉकडाउन का टाइम था, तो हम लोगों ने उसको घर पे बुलाया, तो उसका जो फेस एकदम स्वेल हो गया था, देखने लायक नहीं था उसका फेस। एक आप ऐसा बोल सकते हो, सामने अगर आपने किसी को देखा तो रोंगटे खड़े होने वाले उसकी शरीर हो चुका था, बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल था। तो उसके बाद हम दरबार आए, तो हमने अर्जी वगैरह लगाई और धीरे 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 वो इतना कंट्रोल में आ चुका है आज की वो बातों को सुनता है। पहले वो बहुत गंदी गंदी हरकतें करता था, हम लोगों के सामने एकदम न्यूड आ जाना, कुछ गालियाँ वालियाँ देना, किसी लड़की को गालियाँ दे देना, कुछ भी, मतलब रास्ते चलते कुछ भी बोल देता था किसी को भी। लेकिन आज वो इतने कंट्रोल में है कि किसी भी लड़की को कुछ भी नहीं बोलता। दरबार में मुझे ऑलमोस्ट हो चुके हैं 5 years
और दरबार में आने के बाद मैं तो बिल्कुल ओके हूँ, प्लस मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मेरे को नहीं 5 साल में मेरे को ऐसा कोई रोग ही नहीं हुआ कि जिससे मेरे को डॉक्टर्स के पास जाने की आवश्यकता पड़े। इवन मेरे को फीवर भी आएगा तो भी मेरे को मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, भभूति का काम देती है। दरबार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और मेरे अच्छे कर्मी होंगे पिछले जन्म के जो मुझे ये दरबार मिला है। अदरवाइज़ दर दर लोग भटक रहे हैं ऐसे दरबार को पाने के लिए कि लोग क्या चाहते हैं, लोग बस यही चाहते हैं कि मेरी फैमिली सुख रहे और कोई कष्ट ना हो शरीर में, और ये दरबार ऐसा नामुमकिन है मिलना। भविष्य को लेके यही है कि डेफिनेटली जैसा भी है दरबार से जुड़े रहो तो फ्यूचर एकदम ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना हमें ट्रस्ट है 200%। जी धन्यवाद। श्री राधारमण चरणं शरणं। श्री राधारमण चरणं शरणं। मेरा नाम डॉक्टर शुचि कुलकर्णी है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मुझे जो दरबार के बारे में मेरे एक पेशेंट से पता चला था और मैं भी कुछ अपने शारीरिक कष्ट और पितरों की से शांति के लिए मैं दरबार से जुड़ना चाहती थी। पर आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि मेरे को सिर्फ 10-15 दिन पहले ही मेरे को बाबा दरबार के बारे में पता चला और मैंने मुश्किल से 1 या 2 वीडियो ही बाबा जी की देखी होगी और मैंने अपने मन में ये बोला था कि हे बाबा जी मुझे अपने दरबार में बुला लीजिए। फिर मैं पता नहीं कैसे कैसे दिल्ली गई किसी काम से और वहाँ से मैं यहाँ पे एकदम पहुँच गई। अगले दिन जब वन डे हवन की प्रक्रिया चालू हुई और उन्होंने सब चीज़ डिटेल में हमको समझाई, तब जीवन का सच्ची ज्ञान की प्राप्ति हुई कि सच्चा ज्ञान क्या है जीवन में। मतलब अभी तक मैं भटक ही रही थी गुरु ज्ञान या सच्चा ज्ञान के लिए, दरबार से मुझे वो प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी चीज़ है ऊर्जा ही सब चीज़ है। और मेरे पैर में थोड़े से स्टिफनेस की तकलीफ़ थी और तो मैंने जैसे ही मैं दरबार आई, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो 30% तो उसी दिन मुझे कमी लग रही थी। अभी एकदम हल्का महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ अब लाइफ में सब कुछ मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी। देखिए मैं डॉक्टर हूँ, पहली बात तो मैं डेंटिस्ट हूँ, है ना, तो मेरा तो ज़्यादातर दांत के अंदर का ट्रीटमेंट का वो है, मेरा दवाइयों से थोड़ा कम है। लेकिन ये बात सही है कि कुछ इलाज आपके मेडिकल साइंस के पास नहीं, उससे परे है। और हम जो दवाइयाँ खा रहे हैं आज मेडिकल साइंस भी एक्सेप्ट करती है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हम बिना अपनी बॉडी में केमिकल डाले अगर हम स्वस्थ हो सकते हैं तो हमको वो प्रक्रिया करनी चाहिए, ना कि सालों साल हमको ये केमिकल दवाइयाँ खानी चाहिए। मैं भी अपने पेशेंट को जितना कम हो सके उतनी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करूँ। मैं सभी को बोलूँगी कि जितना हो सके इस दरबार से जुड़िए। जितना लोग जुड़ेंगे उतना उनके कष्ट सब तरह के कष्ट का निवारण होगा और उनको जीवन सही तरीके से जीने का तरीका पता चले। कोई रहस्य नहीं, सिर्फ सत्य है, चित है, आनंद है, सच्चिदानंद है। आस्था, विश्वास और श्रद्धा अटूट है। हमारे संकल्प और हमारी प्रार्थना ही असाध्य रोगों का संभव इलाज है। ये श्री करौली शंकर महादेव धाम है।